हेलो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शिप, एरोप्लेन, यहाँ तक कि इंसान जो भी इसके नज़दीक गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ पे आज तक 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक ऐसी जगह जहाँ कंपास काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है आज तक किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि यहाँ रहते हैं एलियंस, तो कोई कहता है यहाँ रहता है समुद्री राक्षस। लेकिन आज तक कोई भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाया है कि बरमूडा ट्रायंगल है क्या। तो चलिए इसकी मिस्ट्री, हिस्ट्री और साइंस तीनों को समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक में स्थित एक रहस्यमय स्थान है जिसे डेविल्स ट्रायंगल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी पहुंचा है वो कभी वापस नहीं लौटा। फिर चाहे वो कोई जहाज हो या फिर कोई इंसान। कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ इतने रहस्यमय तरीके से होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। जिसने भी इस ट्रायंगल के करीब जाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए रहस्यमय बन गया। बड़ी अजीब बात है कि पिछले 100 सालों में रहस्यमय तरीके से करीब 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये एक वाटर ट्रायंगल है जो फ्लोरिडा, पुर्टो रिको, बरमूडा इन तीनों जगह से मिलकर बनता है बरमूडा ट्रायंगल। और ये कितना बड़ा ट्रायंगल है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का कुल क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको आसान तरीका से कहूँ तो जितना राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को अगर मिला दिया जाए तो जितना बड़ा एरिया बनता है उतना बड़ा है ये। फिर भी यूं कहूँ कि इससे भी ज्यादा बड़ा। इस जगह पर रहस्यमय घटना आज से नहीं बल्कि 1492 से होती आ रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कहा था कि जब ये शिप से समुद्र में आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें इस जगह पर बहुत सारी लाइट्स दिखाई दी और उन्हें बिना कोई हवा के लहर उठती दिखाई दी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह पर उनका कंपास काम नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा टाइम था जब ना ही इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल था, ना ही इसे कोई जानता था। लेकिन एक ऐसी ही घटना होती है 5 दिसंबर 1945 को, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो हवाई जहाज ने फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। इसमें पायलट के साथ 14 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और काम करना बंद कर देते हैं। इस वजह से इन्हें अपनी एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था, साथ ही किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे। दिन से रात हो गई और ये 5 हवाई जहाज हमेशा के लिए लापता हो गई। आज तक कोई नहीं जान सका कि ये जहाज कहाँ है और उन लोगों के साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 की इन्वेस्टिगेशन करने एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन हवाई जहाज को भेजा गया। इसमें 13 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन बदकिस्मती से ये भी फ्लाइट 19 की तरह गायब हो गया। इसके बाद बरमूडा को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, तब तक कोई नहीं जानता था बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, इसलिए इसका कोई नाम भी नहीं रखा गया था। लेकिन दोनों हवाई जहाज लापता होने के बाद इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दे दिया। बरमूडा ट्रायंगल को खोजकर्ता ने एक मिस्टीरियस ट्रायंगल बताया है, क्योंकि यहाँ जाने वाला जहाज और उसमें सवार लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के बीच इस ट्रायंगल को लेकर खौफ पैदा हो गया। लोग यहाँ जाने से डरने लगे। बताया जाता है कि 1945 से भी पहले बरमूडा ट्रायंगल में कई जहाज गायब हो चुके थे, जैसे 1872 में मैरी सेलेस्ट, 1881 में एलन ऑस्टिन और 1818 में यूएसएस साइक्लोपस, जो कि एक नेवी कार्गो शिप थी। इन जहाजों का गायब होना और इसमें सवार इंसानों की खबर न लगना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये घटना इतनी पुरानी है कि इनकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, इसलिए इन्हें कहानी बताकर टाल दिया जाता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल वाले इलाके को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक यानी कि अटलांटिक का कब्रिस्तान, सी ऑफ डूम यानी कि कयामत का सागर, और सरगास ऑफ ग्रेवयार्ड। इस तरह के नामों का इस्तेमाल 18 और 19 सदी में किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है। वही दूसरी जगह साइंटिस्ट का मानना है कि इस जगह पर ग्रेविटेशन के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में भी आज तक ये पता नहीं लग पाया कि ऐसा क्या है यहाँ पर जो इस जगह को रहस्यमय बना देता है। जो भी यहाँ गया उन्हें आसमान निकल गया या समुंदर। दुर्घटना के बाद मलबा तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ गए हुए विमानों और जहाजों का मलबा तक नहीं मिला। हालांकि वैज्ञानिकों ने अपनी हार नहीं मानी और बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च जारी रखी। ताज़ा रिसर्च के हिसाब से एरेटिक वेदर पैटर्न और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में इस तरह की गतिविधियां हो सकती है। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर तेज हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील पर आवर होती है, तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण ऐसी दुर्घटना हो जाती है और विमान लापता हो जाता है। जहाजों का लापता होने की सबसे प्रमुख वजह है तूफान। रिसर्च से पता चला है कि इस जगह पर सबसे ज्यादा तूफान आते हैं
जिसके कारण जहाज का लापता होना आम बात है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में अपनी तरफ खींचने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर पंप बनाते हैं, यानी कि हवा में बॉम्ब ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा कर सकते हैं। इस कारण बादल और तेज हवा जब टकराती है तो जहाजों को नीचे समुद्र के तले में खींच देती है। और माइंस एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि कई मिलियन साल पहले बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एक वोल्केनो एक्सप्लोजन से बना हुआ है। उस एलिमेंट का नाम है मैग्नेटाइट। ये धरती पर नेचुरल पाया जाने वाला सबसे चुंबकीय पदार्थ है। माइन एक्सपर्ट ने आगे ये भी बताया कि उस वोल्केनो से मिली चट्टान और एक कंपस को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। जब वोल्केनो की चट्टान को रखा गया और उसके ऊपर कंपस रखा तो वो तेजी से घूमने लगा। ऐसे इसलिए हुआ कि क्योंकि चट्टानों में मैग्नेटाइट है। इसके अलावा नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि देयर इज नो एविडेंस दैट मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑकर विद एनी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन बरमूडा ट्रायंगल देयर इज एनी अदर लार्ज वेल ट्रेवल्ड एरिया ऑफ द ओशन। इसका मतलब है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जो हम रहस्यमय गतिविधियां देखते हैं वो हमें दूसरे समुद्री इलाकों में भी देखने को मिलती हैं। अंतर केवल इतना है कि हमने उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। इस तरह कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल की रियलिटी ये है कि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और तेज तूफान आते हैं और ट्रैफिक की हैवी लोड की वजह से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटना आम बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप बरमूडा ट्रायंगल को मिस्टीरियस जगह मानते हैं या नॉर्मल जगह, ये कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।